सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्ती को बोलते हैं हम एलसीएम और महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं एचसीएफ। तो एलसीएम मतलब क्या हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिख देता हूं मैं यहाँ पे लीस्ट कॉमन और क्या हमारा मल्टीपल। और एचसीएफ मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमको दो नए शब्द मालूम चले, एक तो मल्टीपल और एक फैक्टर। तो ये मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल मतलब होता है गुणज और फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। तो अब ये दोनों चीजें समझते हैं कि क्या मल्टीपल होता है, क्या फैक्टर होता है, या क्या गुणज होता है, या क्या गुणनखंड होता है। तो मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 3 और 12। तो आप देखेंगे कि 3 में हम किसी संख्या का जब गुणा करेंगे तो हमको 12 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 12 है, 12 है, ये 3 का क्या है? गुणज है। किसी संख्या का गुणा करने पर हमको यदि वो संख्या मिल जाती है तो हम उसको गुणज बोलते हैं या मल्टीपल बोलते हैं। तो जो 12 है वो 3 का क्या है? गुणज है। और यदि गुणनखंड की बात करें तो जब आप 12 के गुणनखंड तोड़ोगे, ऐसे करते हैं हम फैक्टर निकालते हैं, 2 से 6 बार जाएगा, फिर 2 से 3 बार जाएगा। तो ये देखिए 3 12 का एक गुणनखंड आया। तो 12 3 का गुणज है और 3 12 का एक गुणनखंड है। तो अब यहीं से आप समझेंगे कि जब भी अपन एलसीएम निकालने की बात करेंगे तो जो एलसीएम होता है वो क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए, इसका मतलब आपको तुरंत समझना है कि हमको एलसीएम निकालने बोला गया है। और जैसे ही क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सारी संख्याओं का कंप्लीटली भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। और एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सारी संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल हों। समझ में आया? छोटी से छोटी संख्या जरूर बोलते हैं, लेकिन हमेशा एलसीएम में संख्या बड़ी निकल के आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको क्या निकालना होता है? उनका मल्टीपल मतलब गुणज निकालना होता है। और जब हम बड़ी से बड़ी संख्या बोलते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे दी गई सारी संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो हम क्या निकालते हैं? वह बड़े से बड़ा फैक्टर निकालते हैं। तो आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि ये जो 12 3 का मल्टीपल है, तो 3 से ये बड़ी संख्या निकल के आई। लेकिन जब हमने बोला कि गुणनखंड निकालिए, तो 3 जो है वो 12 का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड हमेशा छोटा होगा और जब आप गुणज निकालोगे तो वो उस संख्या से बड़ा निकल के आएगा। इसीलिए होता यह है कि निकालने बोलते हैं वो छोटी से छोटी संख्या, लेकिन निकल के आती है उनमें सबसे बड़ी। और यदि यहाँ पर बोलते हैं कि सबसे बड़ी संख्या निकालिए, बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, लेकिन निकल के आती है वो छोटी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम एलसीएम में निकालते हैं उनका गुणज और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक में निकालते हैं हम उनका गुणनखंड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सारी संख्याओं का भाग चला जाए, मतलब हमको मल्टीपल निकालना है। और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सारी संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल हो। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? उसका फैक्टर निकालेंगे बड़े से बड़ा, तो वो हमेशा छोटा आएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला 12 और 15 का आप एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। तो ये निकालते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। इसको जैसे अपन बेसिक मेथड से करेंगे तो उसको लेडर मेथड बोलते हैं। कैसे? 12 लिखा हमने, 15 लिखा और भाग करना शुरू करेंगे। तो इसमें 2 से 6 बार जाएगा, लेकिन 15 में नहीं जाएगा, तो जैसा का तैसा लिख देंगे। अब 2 से भी दे सकते हो आप, 3 से भी दे सकते हो आप। 3 से दे देते हैं, 3 से 2 बार जाएगा। याद रखिएगा आप किसी से भी कैसे भी भाग दीजिए, आपको वही फैक्टर्स मिलेंगे। फिर 2 से 1 बार जाएगा, फिर अगली बार दोगे तो 5 से 1 बार जाएगा, तो 1 1 बच गया हमारा। और जैसे ही आप यहाँ देखो 2 और 5 आ गया, और ये हमारी प्राइम नंबर है और इनमें केवल उन्हीं संख्या का भाग जाएगा
क्योंकि अब मैंने आपको प्राइम नंबर्स की पूरी डेफिनेशन बताई थी। क्या होते हैं अभाज्य संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड मतलब क्या? एक तो वह संख्या खुद हो और एक हो, मतलब उनमें केवल एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो ये दोनों आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये यहीं मिल गए थे हमारे। अब आपको क्या करना है, इन सभी का आपस में गुणा कर लेना है। तो 5 में 2 का करेंगे 10, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। तो ये हो गया हमारा क्या, एलसीएम। अब ये तो पूरा हमने निकाल के देखा। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? तो आप ये देखो कि इन दोनों में कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जिसमें दोनों का भाग जा रहा हो, तो नहीं जा रहा है। तो आप क्या करो, बड़ी संख्या को पकड़ लो 15, और 15 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। तो 15 दूनी 30 होगा, 30 में 12 का नहीं जाएगा, 45 में भी 12 का नहीं जाएगा, और जैसे ही आप 15 में 4 का गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा 60। तो 60 में 12 का भी चला जाएगा, 15 का भी चला जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 60। अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका? तो ऐसे ही करना है आपको, 12 15 आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में आपको तब तक बस भाग देना है जब तक किसी एक संख्या से दोनों संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल होती रहें। तो अब देखो 2 से यदि देंगे तो इसमें तो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो हम 3 से कर देते हैं। 3 से इसमें 4 बार जाएगा और 5 बार जाएगा। अब 4 में 2 का जाएगा, 5 में तो केवल 5 का जाएगा। इसका मतलब अब ऐसी कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एचसीएफ कितना आएगा, 3। ये समझ में आया? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमने 12 और 15 का एलसीएम निकाला तो 60 आया, मतलब इन दोनों से बड़ी संख्या। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम एलसीएम में मल्टीपल निकालते हैं, मतलब गुणज निकालते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल है और छोटी से छोटी है। और एचसीएफ में हमने क्या किया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाली जिससे ये दोनों संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल हैं, मतलब हमने फैक्टर निकाला। तो फैक्टर हमारा क्या निकल के आया, बड़े से बड़ा 3। तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 3। चलिए तो अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी बोला है मतलब एलसीएम निकालना है, जो 12 15 18 24 व 30 से कंप्लीटली डिविजिबल मतलब पूर्णतः विभाज्य हो। इसका मतलब हमको मल्टीपल निकालना है, और सबसे छोटी मतलब एलसीएम। तो हम करेंगे सॉल्व, 12 15 18 24 और 30, और ऐसे सॉल्व करना है हमको। तो अभी तो शुरुआत है, तो आपने सारी संख्याएं लिख ली या मैंने लिख दी हैं, लेकिन जब आगे चल के आप देखोगे तो 12 और 15 को आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपका सही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 12 15 का हमने अभी देखा 60 होता है, और हमारे पास 30 ऑलरेडी है। 30 के मल्टीपल में 60 तो वैसे भी आ जाएगा, तो आप 12 15 को छोड़ भी सकते हो, लेकिन अभी शुरुआत है तो सारा कर देते हैं। तो सबसे पहले 2 से देंगे हम 6, और जिसमें भाग नहीं जाएगा वो जैसी की तैसी लिख देना है। तो 18 में 9 बार जाएगा, 24 में 12 बार, और 30 में कितनी बार जाएगा 2 से भाग, 15 बार। आप चाहें तो एक बार और 2 से कर सकते हैं, नहीं तो 3 से। तो 2 से एक बार और कर देते हैं, ये 3 15, 9 में भी भाग नहीं जाएगा, 12 में 6 बार जाएगा, और 15 तो है ही। अब हमको 3 से डिवाइड करना है। 3 से एक बार, 15 में 5 बार, ये 3 बार, 2 बार, और ये 5 बार। अब आप एक बार 5 से और कर दीजिए भाग, तो ये 1 हो जाएगा, 1 और 3 और 2 तो हमको मालूम है अभाज्य संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक एक बार ही है, 2 बार होते तो एक बार और हम कर देते। तो आपको क्या करना है, अब ये जो आए हैं तो हम क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। इनका आपस में जैसे ही आप गुणा करोगे आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिए, गुणा करने में आप देखिए हमारे पास 5 है क्या, बिल्कुल है। अब 5 का गुणा सबसे पहले इवन नंबर में कर लीजिए, तो 0 बन जाएगा, और 0 बनेगा तो आपको गुणा करने में आसानी होगी। तो 5 में 2 का गुणा किया तो 10, 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 दिए 120, 120 गुणे 3 कितना हो जाएगा 360। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 360। यहाँ तक समझ में आया कैसे करना है? लेडर मेथड से सिंपल, हमको पहले 2 से करना है, फिर 3 से, फिर करते जाएंगे, और जो भी हमारे पास ये गुणनखंड आएंगे सबका आपस में गुणा करना है, और वही हमारा एलसीएम होगा। अब अभी तो हम शुरुआत में सारा सॉल्व करके देख रहे हैं, आगे अपन जब चलेंगे तो आप फिर इन तीनों का भी कर सकते हो, और उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी संख्या जो है इसी के मल्टीपल देखना है, और आपको फिर याद हो जाएगा कि ये सारे जब आंकड़े आएंगे तो 360 ही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया इसका एलसीएम निकालिए। यदि ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछना चाहते तो कैसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 24, 27 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। तब भी हम समझ जाते कि एलसीएम ही निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 15, 18, 24, 27 और 36, और इनका हमको निकालना है एलसीएम। चलिए तो अब या तो 2 से पहले भाग दे सकते हैं या 3 से, तो 3 से ही ले लेते हैं। 3 से इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा, फिर इसमें 8 बार, ये 9 बार जाएगा और ये 12 बार। अभी भी चाहे तो 3 से कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से ही कर देते हैं। 5 में तो जाएगा नहीं, 6 में 2 बार जाएगा, 8 में भी नहीं जाएगा, 9 में 3 बार जाएगा और 12 में 4 बार जाएगा। अब 2 से भाग कर दीजिए, तो 5 में जाएगा नहीं, 2 में 1 बार, 8 में 4 बार, 3 और 2, एक बार और 2 से कर दीजिए। 5 में नहीं जाएगा, 1, 2, 3, 1। अब देखिए इनको यदि आप डिवाइड अलग से करोगे तो अब ये 5 हुआ, 2 हुआ, 3, ये तो अभाज्य संख्या है और एक एक बार ही है, तो इनमें भाग अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 5, 2, 3। इनका आपस में आपको गुणा करना है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि सबसे पहले 0 बनाने की कोशिश करना। तो 5 से 2 में जाएगा, 2 में गुणा करोगे तो 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 120, 360, और 360 में 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 तिया 900, 60 तिया 180, मतलब 1080। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12, 15, 18 का महत्तम समावर्तक मतलब HCF क्या होगा। दूसरे तरीके से कैसे पूछते, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 15, 18 कंप्लीटली या पूर्णतः विभाज्य हैं। ठीक, तो अब HCF भी हमको वैसे ही निकालना है। 12, 15, 18। अब हमको क्या करना है कि ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे ये तीनों कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो देखिए 2 से यदि दोगे तो इन दोनों में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो हम 3 से देते हैं। 3 से इसमें 4 बार, इसमें 5 बार और इसमें 6 बार। अब आप देखेंगे कि ये तीनों संख्या ऐसी हैं जिनमें किसी एक संख्या से तो भाग जा ही नहीं सकता। इन दोनों में 2 से जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 से जाएगा तो इन दोनों में नहीं जाएगा, 4 से इसमें जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो HCF आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब 3 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल हैं। क्लियर है? अब देखिए अभी तो अपन ने सॉल्व किया बिल्कुल बेसिक से, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो 12, 15, 18 है, ये किसके मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। आपको सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं, सीधा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ये तीनों कंप्लीटली डिविजिबल हैं। इसका मतलब हमको HCF निकालना है। तो लिख लिया 84, 126 और 140। अब थोड़ा सा ऑप्शन आप देखेंगे तो 7, 14, 21, 28, इसका मतलब 7 या 7 का मल्टीपल ही हमारा HCF आना है। तो सबसे पहले देखो 2 से तो चला ही जाएगा, 2 से कितनी बार, 42 टाइम्स, ये 63 टाइम्स, और यदि 2 से करोगे तो 70 टाइम्स। और अब आपने देखा कि ये सारी 7 से डिविजिबल आ रही हैं। 7 से 6 बार, 7 से 9 बार और 7 से 10 बार। अब आप देखोगे ये तीनों अलग अलग, ये इवन है, ये ऑड है। अब इनमें 3 का जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें 2 का जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारा HCF क्या आ गया, 7 इंटू 2, मतलब कितना, 14। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए 14/33, 42/55 और 21/22 का हमको HCF निकालना है। अब ये तो हमारी फ्रैक्शंस आ गए। तो थोड़ा सा इसके लिए आप समझ लीजिए कि जब भी हम फ्रैक्शन का LCM या HCF निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं। तो जब भी आपसे भिन्न का LCM निकालने बोला जाए तो आपको करना क्या है। अब भिन्न में एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर, मतलब एक अंश होगा, एक हर होगा। तो जब LCM निकालने आपसे बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, अंश का LCM लोगे अपॉन हर का HCF लोगे।
समझ में आया? यदि भिन्नों का आपसे एलसीएम निकालने बोला जाए तो जो भी आपसे निकालने बोला जाएगा न्यूमरेटर का आप वही निकालोगे। एलसीएम निकालने बोला है तो न्यूमरेटर मतलब अंश का हम एलसीएम निकालेंगे, अपॉन में हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। और भिन्नों का जब आपसे एचसीएफ निकालने बोलेंगे यानी महत्तम समावर्तक निकालने बोलेंगे तो आप क्या करोगे? अंश का निकाल दोगे आप क्या? एचसीएफ, अपॉन हर का क्या निकालोगे आप? एलसीएम। एचसीएफ बोला है तो न्यूमरेटर का हमको वही निकालना है, अपॉन हर का हम एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 14, 42, 21 इसका हमको क्या निकालना है? ये अंश हुए मतलब ये न्यूमरेटर है और ये हमारे हर हैं, डिनोमिनेटर है। तो इन तीनों का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। और इन तीनों का हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो निकाल के देख लेते हैं। चलिए तो निकालते हैं। पहले हमने 14, 42 और 21 का क्या निकाला? एचसीएफ निकालना है हमको। तो 7 से डिविजिबल है, ये 2 बार, ये कितनी बार? 6 बार, और ये 3 बार। अब आप देखोगे कि इन तीनों में किसी एक संख्या का नहीं जाएगा तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया? अंश का 7। अब हमको एलसीएम किसका निकालना है? हर का, मतलब 33, 55 और 22 का। तो इनका हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो सबसे पहले 11 से डिविजिबल है ये, तो 11 से कर दो। अब आप देखोगे 3, 5, 2 ये तो हमारे क्या आ जाएंगे? क्या आएंगे? ये तो प्राइम नंबर है ना। अब इनको यदि आप भाग करोगे तो उन्हीं संख्या से बस जाना है, तो आप अलग से बिल्कुल मत कीजिए, इन चारों का आपस में गुणा कर लीजिए। तो 11 से 5 में करोगे तो 55, 55 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 110, और 110 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 330। तो ये हमारा निकल के आ गया हर का एलसीएम। तो इसको जमाना है हमको, अंशों का एचसीएफ और हर का एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7/330। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? जब भी भिन्न का क्वेश्चन आए, उन्हें बोल, यदि क्वेश्चन में पूछा है एचसीएफ तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालना है। यदि एलसीएम बोल दिया तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है और सीधा हमको जमा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम जैसे ही हमने देखा, इसका मतलब जो भी अंश न्यूमरेटर है हमारे, इनका एलसीएम निकालना है, और हर मतलब डिनोमिनेटर है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। अभी हमने 15, 22, 55, 22 और 33 का कितना निकाला था? 330 निकाला था। तो अब 220 तो होगा नहीं, 11 हो नहीं सकता, तो कितना? 660 होगा। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार निकाल के दिखा देते हैं। 11, 55, 33 और 44। अब 11 से हमको करना है 1, 5, 3, 4। अब इनको अलग से डिवाइड करने की बात ही नहीं है। पिछली बार हमारे पास क्या आया था? 11 आया था, 3 आया था, 5 आया था, 2 आया था। 2 ही तो एक्स्ट्रा आया है एक बार, मतलब जो भी हमारा पुराना 330 आया था उसका डबल करना है। तो जब आप इनका गुणा करोगे तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? 60। अब हमको डिनोमिनेटर का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो 14, 42, 35, 63 इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। ये देखो सारे 7 से डिविजिबल दिख रहे हैं हमको, 2, 6, 5 और 9। अब आप देखोगे 5 आ गया। अब इसमें 5 के अलावा किसी का जाएगा नहीं, और 5 से यदि आप दोगे तो ये 3 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा? 7। अब इसको आपको सीधा जमा देना। एलसीएम पूछा है, इसका मतलब हर का अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। तो एलसीएम 660 है, एचसीएफ 7 है, आंसर हो जाएगा हमारा 660 अपॉन 7। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए आपको इतना भी नहीं करना है। ये एचसीएफ के लिए आप देखोगे ये सारे 7 के मल्टीपल हैं। ये 2 बार, ये 6 बार, 5 बार, 9 बार, इसका मतलब एचसीएफ आपका 7 आएगा। 55, 33, 22 का हमने अभी निकाला था, 330 आया था। अब 330 तो है नहीं क्योंकि ये 44 आ गया यहाँ पे। इसका मतलब हम 330 का क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, तो 660 आ जाएगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अभी मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है डेसिमल फ्रैक्शन का, दशमलव भिन्न का। 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ निकालने बोला है, महत्तम समावर्तक। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमेशा ध्यान में आप ये रखिएगा, जब भी डेसिमल फ्रैक्शन आएगा इनको हमको नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? अब जैसे मैं आपसे बोलूँ 1.2 को फ्रैक्शन में बदलिए, कैसे बदलेंगे? तो आप क्या करेंगे? ऊपर 12। अब देखिए
ये जो दशमलव है इसका हो जाता है 1, और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या उतने 0। तो ये 12/10, 2 से काट देंगे हम 6/5 हो जाएगा। ऐसे ही इनको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए 1.75 का क्या हो जाएगा, 175, दशमलव का आ जाएगा 1, उसके बाद कितनी संख्या है 2, तो 2 0 लगा देंगे। 5.6 मतलब 56/10 हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो नीचे 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और उसके बाद एक संख्या है तो एक 0, और 7 है इसका मतलब 7/1 होगा। अब हमसे बोला है HCF निकालने के लिए। HCF निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि जब भी भिन्नों का HCF निकालना हो तो अंशों का HCF निकालोगे, हर का LCM निकालोगे। तो अब देखिए 175, 56, 7, चाहे तो आप और काट भी सकते हैं, तो काट भी देते हैं। तो याद रखना डायरेक्ट मत निकालना, आंसर आपका गलत आएगा। तो हम काटते हैं, 25 से ये 4 बार कटेगा, और 25 से कितनी बार कटेगा ये, और 25 से ये 7 बार कट जाएगा। आपसे डायरेक्ट नहीं बनता तो आप पहले 5 से काट लीजिए, फिर आगे काटना। फिर ये 2 से 5 बार कट जाएगा, ये 2 से 28 बार, और ये 7/1 है। तो हमारे पास क्या मिल गया, 7/4, 28/5 और 7/1। अब आप देखिए ये हमारे पास तीन भिन्न आ गई, इनका HCF निकालना है, तो अंश का हम HCF निकालेंगे। अब आपको सिंपल सीधा सीधा दिख रहा होगा कि 7 है और 28 भी 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब 7 हो जाएगा हमारा HCF। और LCM के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 5 है तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 7/20। अब आपको ऑप्शन में फिर से डेसिमल में बदल के बताना है, तो आप क्या करेंगे, ये 7/20 को हम 2 × 10 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब आप 2 से 7 को काटोगे तो कितना 3.5 टाइम्स जाएगा, और नीचे 10 है। अभी हमने क्या किया था कि ऊपर से दशमलव हटाया था, नीचे 1 लगाया था, और जितनी संख्या है उतने 0 लगाए थे। यदि आपको नीचे से 0 हटाना है तो आप क्या करिए, सिर्फ इतना करिए कि जितने 0 हैं डेसिमल को उतनी संख्या पहले खिसका दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 35 है हमारे पास, यहाँ पे डेसिमल है, एक 0 है तो हम एक नंबर इस तरफ कर देंगे, तो 0.35 जो होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। जब डेसिमल हटाते जैसे मैंने यहाँ बताया था 1.2 है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, ये 12/10 हो जाएगा। लेकिन यदि 12/10 होता और मैं इसको बोलता कि आप डेसिमल फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप क्या करते, नीचे से ये 0 हटा देते और ऊपर एक नंबर पहले डेसिमल लगा देते, वही हमने यहाँ पर किया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब फिर से डेसिमल फ्रैक्शन है और उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, LCM हमको निकालना है। LCM निकालना है इसका मतलब क्या, सबसे पहले तो इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 36/दशमलव का 1, और उसके बाद जितनी संख्या है उतने 0। फिर ये हो जाएगा 12, दशमलव का 1, उसके बाद केवल एक संख्या है तो 10, और 4.8 है तो ये कितना हो जाएगा, 48/10। अब आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 2 से काट दीजिए, ये 50, 18, 4 से डायरेक्ट आप काट सकते थे, 2 से ये 25, और ये 9 बार, इसका मतलब कितना मिल गया हमको, 9/25। इसको काटोगे तो कितना मिल जाएगा, 6/5, 2 से काट दोगे। फिर इसको भी 2 से, ये 5 बार, ये 24 बार, तो ये कितना मिल जाएगा हमको, 24/5। अब देखो क्वेश्चन में बोला है LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंशों का क्या निकालते हैं, LCM, और हर का क्या निकालेंगे हम, HCF। क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, देखिए निकालने को मैं निकाल के बता देता हूँ, डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अंशों का LCM निकाल लेते हैं। 2 से करना, 2 से नहीं तो 3 से स्टार्ट कर दीजिए, 3 से 8 बार, 2 बार, 3 बार। अब 2 से जाएगा 4 बार, ये 1 और ये 3 रहेगा। अब इससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 12, 24 और ये 72 हो जाएगा, 72। और HCF में आप इसको तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, देखो ये 5 है, ये 5 है, और ये 25 है, इसमें भी 5 का जाएगा। अब 5 के अलावा तो किसी का इन दोनों में जा नहीं सकता, इसलिए HCF कितना आ जाएगा, तो LCM हमारा आया था 72, HCF आ गया हमारा कितना, 5। तो LCM निकालने बोला है तो LCM अपॉन HCF, 5 से आप काट दीजिए, 5 से एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 2, 22, तो 5 चौके 20। अब बचेगा 2, भाग नहीं जाएगा तो डेसिमल लगा देंगे हम, और फिर से चला जाएगा 5 चौके 20, तो 14.4 जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये तो अपन ने सॉल्व करके निकाला। अब 9 है, 6 है, 24 है,
इन तीनों में सबसे पहले देखो कौन सी बड़ी संख्या है, क्या इसमें इन दोनों का जाएगा तो इसका तो चला जाएगा, 9 से ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं। अब क्या करो, 24 की टेबल पढ़ना शुरू करो। 24 में 2 का गुणा करेंगे 48 आएगा, लेकिन उसमें भी 9 का नहीं जाता, तो 24 में 3 का गुणा कर दीजिए 72। अब 72 जैसे ही आएगा आप समझ जाओगे 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 6 से भी है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और एचसीएफ तो साफ दिख रहा है हमको कि 5 ही आएगा, क्योंकि 5 से छोटी संख्या आ नहीं सकती, क्योंकि 5 है। और 25 में केवल 5 का ही तो जाएगा, और किसका जाएगा, तो 5 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। 72/5 किया 14.4 हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा मैं उसमें सारे, और याद रखिएगा मैं गारंटी देता हूँ जैसे ही एलसीएम एचसीएफ खत्म होगा हमारा टॉपिक, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और अभी हम क्या है बिल्कुल शुरुआत से डील कर रहे हैं क्वेश्चंस को, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको शॉर्ट ट्रिक भी इसकी समझ में आती जाएगी कि कैसे हमको पूरा सॉल्व ना करके डायरेक्ट क्वेश्चंस को डील करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।